हमारे पूरे बच्चे आदमियाँ सब सोए हुए थे, नहीं सोए तो उनको मार मार के उठा के बिस्तर में से ले गए। उनको ख्याल भी नहीं कि पुलिस होंगी बोल के, ऐसा तो अंदर पूरा बिस्तर तक ऐसा दरवाजे ठोक के बाहर लेके गए। उनको तो मार के उनको रास्ते से भी लेके गए, ऐसा तकलीफ दिए वनवास। हाँ, ऐसा परेशान करे, बहुत तकलीफ दिए उनको। लेडीज टेमे का उसका दुपट्टा लेकर उसके हाथ बन के लेके गए लेडीज को। तो ऐसा हादसा करे उन्होंने। ऐसा पुलिस आ रही, तो हम दरवाजे बंद कर लिए, अंदर दरवाजा बंद करे थे, दरवाजे ठोक ठोक को उसके कोंडे तोड़ को लेके गए और औरतों के बाल पकड़ को खींच को ले गए बच्ची के। और एक औरत को आँख बुला को लेके जा रहे थे, एक जने को। हाँ, बेतुका बच्चों को मार रहे थे, नहीं और घर में अलग मार रहे थे, रास्ते से अलग मार रहे थे, बच्चों को रास्तों में मार रहे थे, बहुत तकलीफ दे रहे थे, बहुत डरा रहे थे सब। हाँ, मासूम बच्चों को जुल्म दिया, औरतों पे जुल्म दिए। हाँ, पूरे हाँ बड़े जवान बच्चों पे जुल्म दिए, बहुत जुल्म दिए। इतना जुल्म तुम्हारा अच्छा नहीं, हम तुम्हारी बात माने थे। हम दरगाह के पास तुम जैसा बोले तो सुने थे मैडम, बैठो बोले तो बैठे थे, हटो बोले तो हटे थे हम। उसके बावजूद भी बाद में सुबह में इतना जुल्म दिया, सुबह में किसको इंतहा मालूम ही नहीं था ऐसा जुल्म होने वाला है। इतना बेफिक्र सो गए थे हम, कुछ करे नहीं सो गए थे हम। हाँ, हमारे घर में तो किसी को मालूम नहीं था ये ऐसा मुगलय को जाएंगे करेंगे कर को बोल को, हमारे को कुछ भी मालूम नहीं था। हम दरवाज़ा बंद कर ले को 4 भवा 4 बेटा दाई उनको अपने अपने कमरे में बैठे सो गए थे। हम भी बोले तो बाहर सोफे में सोए थे माँ बच्चे हम। और हमारे को दरवाज़ा तोड़ को कोंडियाँ तोड़ को मेरे 4 बच्चों को, हमारे घर में तो कोई भी नहीं है राबने वाला। और मैं अकेली बेवा औरत हूँ, मेरा आदमी मर को 10 साल हुआ। हमें 4 बच्चों को मैं जिंदगी करनी की थी, वो मेरे 4 बच्चे लेको गई और वो बच्चे सब रवा रोट उठाने को उनके मामा के घर को भेजी। मैं तनहा अकेली, मेरे घर में कौन ला को दिया तो वो पका को खा रही हूँ मैं। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मेरे बच्चों को भेजने की कोशिश, घर को ला को लगाने की कोशिश करो तुम हमारे बच्चों को। जो मेरे भाइयों को घर में घुस के मार के लेके गए, मेरी मम्मी को ढकल के, और मेरी मम्मी का और ये हुआ सो है ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन हुआ सो है, उनका ढकल के लेके हट नड़ी नड़ी करके। और जो मारे, जो पुलिस वाले घुस के मारे, पूरे जेंट्स थे और पीएसओ थे। और डीएसपी जो बोले ना जाके सुकून से सो जाओ, कुछ भी नहीं है करके बोल के नहीं, रात को 2-2 बजे हमला करके घर घुस के मार के लेके चले गए। ये क्या कानून का है क्या? ये ऐसा चलता है क्या? लेडीज के ऊपर जेंट्स उठाने का हाथ। हमारे को रिहाई चाहिए, हमारे बच्चे जो फंसे हैं उनको रिहाई करिए जल्दी से जल्दी। 25 तारीख को मीटिंग हो गई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उसमें दोनों बाजू के लोग आए थे, उसमें हम भी शामिल थे। तो उस मीटिंग में दोनों बाजू का सुना गया और गवर्नमेंट क्या करने वाली है वो वहाँ पे मीटिंग में नहीं रखा गया। बाद में दरगाह कमेटी से 10-10 लोगों को पूजा करने के लिए छोड़ेंगे 1 तारीख को, और बाकी लोगों को वहाँ पे आने के लिए 144 लगाएंगे। ये बातचीत हो गई, ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहती है। लेकिन हमारा कहना ये था, वहाँ पे 5-6 सेक्युलर मठाधीश और अलग अलग दरगाह के सज्जादे, ये तमाम लोगों की एक मीटिंग कर उनकी कमेटी कर वो पूजा के लिए छोड़ना चाहिए था। जो मुद्दा जिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम में झगड़ा फैलाने के लिए उठाया है, उन्हीं लोगों को वहाँ पे पूजा के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। उसमें लोगों में गुस्सा आ जाता है, वो काम उन्होंने किया है, वो गलत किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। और दूसरी बात, एमएलए के आलंद एमएलए के घर से एक सेंट्रल मिनिस्टर और 4 एमएलए और लगभग 300-400 लोग ये पद यात्रा से प्रोसेसन से बस स्टैंड तक आते हैं 140 पर तोड़ के, और साथ में पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है। ये गलत की है पुलिस, यानी 144 तोड़ने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देना ये गलत है। उनको वहीं पर नहीं रोके, जो अधिकार में रहता हो कुछ भी करे और 144 आम लोग संभाले, ये कैसा हो सकता है? वो तोड़ने के बाद में सामने वाले में गुस्सा तो बढ़ने वाला ही है। उसके बाद में बस स्टैंड पे आके 2-3-4 घंटा वो लोग टेंट मार के वहाँ पर जो बयान है, जो
समाज को तोड़ने वाले गाने हैं, मंदिर बनाएंगे, वो तलवार त्रिशूल का, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये तमाम वहाँ पे स्लोगन्स वगैरह दे चुके हैं। ये कब तक चलाएंगे भाई ये लोग? इनके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं है। पूछने के बाद कहते हैं कि भाई 144 तोड़ा वो कानून, वो हमने उनके ऊपर केस दर्ज किया है। उतना ही नहीं है, अशांति बढ़ाने के लिए लीडरों ने मिल के कोशिश की है, लीडरों ने मिल के प्लानिंग की है। उनके साथ में 300-400 लोग हैं, वो क्रिमिनल मुकदमा उनके ऊपर होना चाहिए। और उसके साथ में वहाँ पे जो बयान है वो गाने लगा के लोगों में, सामने वाले लोगों में गुस्सा भराने का काम किया है, वो सही तरीका नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोकने में विफल हो चुकी है। तमाम केसेस उन पे लगाए और जो जितने भी धारा हैं, क्रिमिनल एक्ट के धारा है वगैरह वगैरह, सभी कुछ ये मुस्लिम लोगों के ऊपर लगा के ना हक 165-170 लोगों के ऊपर केस डाला है। वो गलत है। जो गुनाह करें, जो गलती करें, जो आपके फोटोज में है, वो उनके ऊपर केस डाले, परवाह नहीं है। नाहक आप बहुत सारे महिलाओं के ऊपर केस डाले हैं, बहुत सारे नौजवानों के ऊपर केस डाले हैं जो कि उसमें नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए करके खाने वाले बच्चे हैं, उसमें गरीब घर के बच्चे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आप लोग केस डाले हैं, वो उस गुनाह में शामिल ही नहीं है। ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में हमारा देश का संविधान ये कहता है 100 गुनहगार छूट जाए परवाह नहीं, लेकिन एक नागुनाह उसमें फंसना नहीं चाहिए। उठे थे, हमारे मालूम भी नहीं था, ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचे थे, ऐसा डर के मार को दरवाजे तोड़ को लग जाएंगे। नींद में तो नमाज के रूम में सब जूते पहन लेकर अंदर तक घुसे थे। हमारी बच्ची करे तो बच्ची को ढक ले, मेरे को ढका ले। उधर एक तरफ हमारे आदमी को लेकर गए, ऊपर छत पे गए थे, ऊपर छत पे भी देखे पानी टाके में और बैरल में तक देखे, सब घर में पूरा छान मार को। अब इसके हमारे को सुधारने नहीं दिया, अंदर ढकल को पूरे अंदर घर में तक घुसे थे, रूम में तक बोल गए तो धक्के मार को लेकर गए पूरे जने। अलन की माँ बहनों ने, ख़वातीनों ने बड़ी तादाद में इस धरने में शिरकत कर अपने हक़ की आवाज़ को बुलंद किया। ये वही लोग हैं जिन पर पुलिस के काफ़ी सारे जुल्म हुए हैं। जिस तरीके से अरेस्टिंग हुई थी, मैं इससे पहले तो काफ़ी इसके डिटेल्स दे चुका हूं। तो हमारा जो धरने का डिमांड है, आज मैं मुख्तसर बात करते हुए बात को ये रखता हूं कि हमारे जो डिमांड्स हैं इस धरने से, जो आज भी आर्बिट्री अरेस्ट किए जा रहे हैं, जो घरों तक पुलिस का जाना, राउंडिंग करना, जिस तरीके से एक हरासमेंट करने का या थ्रेटन करने का जो तरीक़ा चला है, ये रुकना है। सेकंड, हम जो कंपनसेशंस की बात किए थे, जो इंजर्ड हैं, जो डेथ हुए हैं पैनिक अटैक्स वगैरह से पुलिस रेड में, और जो प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया गया है पुलिस की तरफ से, ये इसका कंपनसेशन देना चाहिए। और जो खौफ का माहौल आज भी है वहाँ पे लोग आज भी अलन जाना नहीं चाह रहे हैं। काफ़ी सारे यूथ्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो अलन नहीं जाकर, वो अलन से दूर मुख्तलिफ़ शहरों में रह रहे हैं या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अलन के बाहर रह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे पुलिस का जिस तरीके से रवैया, जो तरीक़ेकार अमल काम किए हैं, वो इतना खौफज़दा काम किए हैं, इतना खौफ पैदा करने वाला काम है कि पुलिस पे से आवाम को भरोसा उठ चुका है। वहाँ पे मासूमों को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, जिसमें काफ़ी जुवेनाइल भी थे, जो लोगों को अरेस्ट किया गया है, ये दहशत का माहौल जो पैदा किया गया है पुलिस के साइड से, ये माहौल ख़ुद एक वहाँ पे पीस को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। पुलिस यहाँ पे आवाम का कॉन्फिडेंस जीतने में नाकाम है, आवाम का भरोसा जीतने में नाकाम है। या ये जानबूझ के नाकामी है या इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का रीज़न है कि इसमें ये नाकाम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को खुद सोचना है। हमारी जो और डिमांड्स हैं, जो सेक्शन 144 तोड़ा गया था, हेट स्पीचेस दिए गए, प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिए गए थे, जो बीजेपी एमएलएज एमपीज जो थे उनको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए। और साथ में हमारा जो डिमांड है, सिटिंग हाई कोर्ट जज से इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट एविडेंसेस मौजूद है कि जो ग्राउंड पे पुलिस एक्शन हुआ है, इट इज़ प्योरली बायस्ड एंड एंटी माइनॉरिटीज़।
भले जो टॉप ऑफिसर्स बैठे हैं उनके पास जो रिपोर्टिंग आ रही है वो रिपोर्टिंग बेस वो लोग बात कर रहे हैं, दे आर फैक्चुअली इनकरेक्ट, दे आर टोटली फैक्चुअली इनकरेक्ट। बिकॉज जो ज़मीन पे पुलिस काम किए है उन्होंने अपने आप को महात्मा बताने का काम करके जो रिपोर्टिंग दी है उसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन के हायर ऑफिसर्स बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के हायर ऑफिसर्स को ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। आज यहाँ पे अलंद की ख़वातीन या अलंद के वुमेंस का आके बैठना ये सबूत है कि वो धरने में इसलिए शामिल हुए हैं कि उनकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन तक पहुँचे और उन्हें इंसाफ मिले। बड़े शर्म की बात है, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन जो सियासत होती है ये सियासत पहले रुकनी चाहिए। जिसमें जो पार्टी शामिल हैं मैं उनके आज नाम नहीं लूँगा, क्योंकि आज उन्हें मैं एक चेतावनी दे रहा हूँ यहाँ से, अपनी घटिया सियासत बंद करें, वरना मुझे मजबूर ना करें कि फिर मैं तुम लोगों के घर के आगे आके धरना बैठ जाऊँ। मैं जिस तरीके से आवाम को गुमराह करने की हरकत कर रही है सियासत, ये पहले सियासत रुकनी चाहिए। आप भले जाइए अलंद विज़िट कीजिए, 100 बार विज़िट कीजिए, लोगों को मिलिए, उनके लिए हमदर्दी का काम कीजिए, उनमें हौसले का देने का काम कीजिए, उनमें खौफ पैदा करने का काम करेंगे तो मैं तुम्हारी सियासत में इतना खौफ पैदा कर दूंगा कि आने वाले इलेक्शन में तुम गुलबर्गा से इलेक्शन ठहरने खौफ खा जाएंगे। तो मेरे यही चंद बातें हैं। मैं आगाह कर रहा हूँ सियासतदानों को कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, ये वक्त इंसानियत का है, ये वक्त सेकुलरिज्म को बचाने का है, ये वक्त इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, इस मुल्क की तहजीब को बचाना है, इस मुल्क की सूफी संत परंपरा को बचाना है। आइए हमारे साथ इस जद्दोजहद में शामिल रहिए और अपनी घटिया सियासत बंद कीजिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन को आज फिर से दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं, हम अपना डेलीगेशन लेकर तो बेंगलोर जाएंगे ही जाएंगे, सीएम को भी मिलेंगे, होम मिनिस्टर को भी मिलेंगे, गवर्नर को भी मिलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन अपना रास्ता बदल ले। जो फ़ौरन जो अरेस्टिंग हरासमेंट हो रहा है अलंद में उसे रोके, और ये जो केसेस जो किए हैं ये अदर्स काम की सियासत अपनी छोड़े। ये अदर्स की भर्ती करने में जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन जो इनोसेंट लोगों को हरास कर रहा है, उसका ये नतीजा है कि आज अलंद से आवाम आके यहाँ पे धरने पे गुलबर्गा में बैठी है। ये अदर्स लिस्ट अपनी ख़त्म कर दे और जो है अरेस्टिंग जो हो रही है इसको फ़ौरन रोके, और इमीडिएट जो अदर्स के नाम पे अरेस्ट किए गए हैं उनका हरासमेंट रोक के उनको इमीडिएट फ़ौरन रिलीज़ किया जाए, ये हमारी डिमांड है। हम ये चंद बातों के साथ आज ये हमारे धरने का सेकंड डे है, और ये धरना हम फिर से ऐलान कर रहे हैं, इट इज़ एन इंडेफिनिट कॉल। ये धरना हम लोग हमारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हम धरना जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारे डिमांड्स फुलफिल नहीं होते। ये भले हमारी अपील समझे या और कोई डायरेक्शन में समझना चाहती है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो उनके ऊपर रखते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर सेइंग एंड नॉट फॉर व्हाट यू अंडरस्टैंड। सो मेक इट क्लियर, दिस धरना इज़ indefinite and it will continue till our demands are fulfilled. Thank you. Jai Hind. I am Javed Hussain from CPIM and Karnataka Progressive Forum.